नमस्कार, वेलकम टू लीगल बोल। दोस्तों, जिस तारीख को आरोपी डिमांड नोटिस रिसीव करता है उसके अगले 15 दिन समाप्त होने से पहले ही शिकायतकर्ता न्यायालय में सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट के तहत चेक बाउंस का केस दाखिल कर देता है, तो न्यायालय ऐसी शिकायत की सुनवाई नहीं करेगा और ऐसी शिकायत को डिसमिस कर देगा। कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक ऐसे ही केस में जहां शिकायतकर्ता ने आरोपी को चेक के डिसऑनर होने पर डिमांड नोटिस दिया, जिसमें आरोपी को ऋण चुकाने के लिए कानूनी रूप से तय की गई समय सीमा 15 दिन का समय दिया जाता है, लेकिन शिकायतकर्ता ये 15 दिन पूरे होने से पहले ही कोर्ट में सेक्शन 138 की कंप्लेंट फाइल कर देता है। अब क्योंकि शिकायतकर्ता ने डिमांड नोटिस में दिए गए 15 दिन का समय कंप्लीट होने का इंतजार ना करते हुए एनआई एक्ट के इस लीगल रूल को फॉलो नहीं किया, तो ट्रायल कोर्ट ने कंप्लेंट की सुनवाई करने से मना कर दिया। ट्रायल कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जाती है, जहां शिकायतकर्ता कोर्ट के सामने ये तथ्य पेश करता है कि उसकी और आरोपी की जान पहचान काफी पुरानी है, जिसके चलते आरोपी ने मुझसे 50,000 रुपए लिए जो कि उधार लिए थे, और इसी उधार को चुकाने के लिए आरोपी ने यह चेक जारी किया जो फंड इनसफिशिएंट होने के कारण बाउंस हो गया। मैंने आरोपी को डिमांड नोटिस दिया, लेकिन जब आरोपी की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ना नोटिस का जवाब दिया जाता है ना ही पैसा लौटाया जाता है, तो मैंने ये सेक्शन 138 का केस फाइल किया है, जिसमें चेक पर आरोपी के हस्ताक्षर का होना और चेक का इशू किया जाना इस एक्ट की सेक्शन 139 के प्रिजम्पशन का आधार है कि यह चेक आरोपी ने शिकायतकर्ता के ऋण को चुकाने के लिए जारी किया है। दूसरी ओर आरोपी का कहना था कि यह शिकायत डिमांड नोटिस के 15 दिन कंप्लीट होने से पहले ही फाइल की गई है, इसलिए समय से पहले दायर की गई कंप्लेंट पर कोर्ट संज्ञान नहीं ले सकता, ना ही इस एक्ट के तहत आरोपी पर कोई आपराधिक कार्रवाई चलाई जा सकती है। दोनों पक्षों की सुनने के बाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि शिकायतकर्ता ने यह कंप्लेंट निर्धारित समय के भीतर फाइल नहीं की है, इसलिए यह सुनवाई योग्य नहीं है। शिकायतकर्ता चाहे तो कंप्लेंट को नए सिरे से फाइल कर सकता है, लेकिन उसे ट्रायल कोर्ट में शिकायत दर्ज किए जाने में देरी के पर्याप्त कारण बताने होंगे और कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा। यहां आरोपी भी ऐसे अवसर का लाभ उठा सकता है। दोस्तों, चेक बाउंस से रिलेटेड लड़ाई झगड़ों को समय पर निपटाने के लिए और बिना किसी कारण के केस देरी से फाइल किया जाता है, तो ऐसी देरी को रोकने के लिए सेक्शन 138 एक टाइम लिमिट सेट करता है, और इस टाइम लिमिट का ध्यान चाहे वह आरोपी हो या शिकायतकर्ता, दोनों पक्षों को रखना होता है। शिकायतकर्ता इस दिए गए लिमिटेड समय में अपनी कानूनी कार्रवाई करने में देर करता है तो उसका मुकदमा खारिज भी किया जा सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रहे कि कानूनी कार्रवाई शुरू करने से पहले जब बैंक में चेक डिसऑनर की इंफॉर्मेशन मिलती है तो 30 दिनों के अंदर अंदर आरोपी को डिमांड नोटिस लिखित में दे दिया जाना चाहिए, जिसमें आरोपी को भुगतान के लिए 15 दिन का समय दिया जाता है, और आरोपी इन 15 दिनों में भुगतान नहीं करता तो 15 दिन समाप्त हो जाने के बाद आगामी 30 दिनों में एप्रोप्रिएट कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर दी जानी चाहिए।